गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, समस्त जीव जातियों के स्वामी भी हैं। वे विनायक हैं और जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि की राह दिखाते हैं। अतः मंगल मूर्ति के स्वरूप, वाणी और लीलाओं से मिलने वाली दिव्य प्रेरणाओं को ग्रहण कीजिए और जीवन को आनंद मंगलमय बना लीजिए। गणेश समस्त जीव जातियों के ईश अर्थात स्वामी हैं। गणेश शब्द का एकमात्र यही अर्थ है, यही कारण है कि गणेश जी सनातन संस्कृति के सभी 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। वेदों से स्मृतियों तक और महाकाव्यों से पुराणों तक भारतीय संगमय में गणेश जी की स्तुति और लीलाओं का कीर्तन हुआ है। उनके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी कथा हमें अपने जीवन को संवारने के बड़े पाठ पढ़ाती है और उनसे जुड़े प्रतीक अमूल्य संकेतों से हमारे जीवन पथ प्रकाशित करते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। पिछली कथा में हमने यह देखा था कि गणेश जी कैसे गणायक चिंतामणि विनायक बने थे। आज इस वीडियो में मैं आपसे गणेश जी और रावण की कथा के बारे में चर्चा करूंगी। एक बार शिव जी का एक भक्त था, उसका नाम दशानन था। वह बहुत ही बलशाली राजा था। वो तीनों लोकों में विजय प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसने कैलाश को उठाने की सोची। वो कैलाश में गया और जब उसने कैलाश को उठाया तब शिव जी ने अपना पैर नीचे रखा और दशानन के हाथ दब गए। दशानन बहुत ज़ोर से रोया। उसके रोने की गूंज स्वर्ग तक पहुंच रही थी। नंदी ने कहा कि आप शिव जी के भजन गाइए, शिव जी आपसे ज़रूर प्रसन्न होकर अपना पैर हटाएंगे। दशानन ने शिव जी का भजन गाया और शिव जी प्रसन्न होकर दशानन के पास आए और कहा कि जिस तेजी से तुम रोए हो, इसी तरह से आज मैं तुमको रावण का नाम देता हूँ। इसी तरह से दशानन का नाम रावण पड़ा। रावण को शिव जी को तो लंका ले जाना ही था, इसलिए रावण ने शिव जी की बहुत दिनों तक तपस्या की और अंततः शिव जी उसके पास प्रकट हुए और उससे उसका मनचाहा वरदान पूछा। रावण ने कहा कि आप एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई और मैं आपको लंका ले चलूँगा। शिव जी ने एक शर्त रखी कि तुम जब मुझे लंका ले चलोगे, जब तक तुम लंका नहीं पहुंचते तब तक मुझे तुम कहीं नहीं रखोगे। अगर तुम मुझे धरती पर रखोगे तो मैं वहीं पर समाहित हो जाऊंगा। रावण ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। रावण शिव जी के ज्योतिर्लिंग को लंका ले गया और उधर माता पार्वती चिंतित हो रही थी कि शिव जी तो चले गए। फिर गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं रावण से शिव जी को लाऊंगा। फिर गणेश जी ने एक बालक चरवाहे का रूप लिया और एक नदी के पास अपनी भेड़ों को खाना खिलाने लगे। रावण को वो बालक चरवाहा और वो नदी दिखी। रावण ने कहा कि कृपया करके आप इस ज्योतिर्लिंग को पकड़ लीजिए। फिर
बालक चरवाहे ने कहा कि किंतु आप तो इसे यहाँ धरती पे भी रख सकते हैं। रावण ने कहा कि एक खास ज्योतिर्लिंग है, मैं इसे लंका पे ही स्थापित करूँगा। चरवाहे ने कहा कि आपको मैं 3 बार पुकारूँगा जब मैं थक जाऊँगा। रावण रावण रावण, अगर आप नहीं आए तो मैं इस ज्योतिर्लिंग को धरती पे रख दूँगा। रावण ने कहा कि मैं जल्दी ही स्नान करके आ जाऊँगा। फिर जैसे ही रावण ने डुबकी लगाई, चरवाहे ने रावण को 3 बार बुलाया, रावण रावण रावण। रावण के उत्तर देने से पहले ही गणेश जी ने ज्योतिर्लिंग को धरती पे स्थापित कर दिया। फिर जब रावण आया तब रावण ने ज्योतिर्लिंग को धरती पे स्थापित होते हुए देखा। रावण ने ज्योतिर्लिंग को बहुत उठाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं उठा पाया। हाँ, उसके हाथों में कुछ टुकड़े आ गए थे। रावण ने वो टुकड़े इधर उधर फेंक दिए थे और वो टुकड़े भी वहीं पर स्थापित हैं। तो जैसे गणेश जी ने माता पार्वती का दुख दूर किया, इसी तरह से गणेश जी सबका दुख दूर करते हैं। धन्यवाद।